मगर ये मैं आपको बताऊं मैच कहाँ पे चेंज हुआ, कहाँ वही जो मैं कहता हूँ कि जब ओवर नंबर 18 आता है तो आपका मेन बॉलर ओवर कर रहा हो उस पे बुमराह ने सिर्फ 6 रन दिए। वाह सही, वहां उसने कंटेन करे वो उसने उसके बाद जो सेकंड ओवर थे हार्दिक पांड्या ने भी 9 रन दिए। वो 2 ओवर ऐसे थे जिसकी वजह से इंडिया ये मैच आज जीता, अदरवाइज ये 253 कुड बी चेज हो सकता था, चेज आराम से आराम से। आज भी हमने देखा है उनकी बड़ी इंप्रेसिव जो है वो स्पेल होता है। आमिर इफ आई आस्क यू, नई बॉल, मिडल ओवर, डेथ, इतने इंप्रेसिव, इतने लीथल, हमारे पास कब आएगा ऐसा बॉलर? देखिए, ग्रूम करने की ज़रूरत है। हमारे पास फास्ट बॉलर्स की बैटरी बहुत आई। अगर आपको याद होगा पहले 2 सीज़न जो PSL के हुए, हमने बड़े फास्ट बॉलर जो है उनको शोकेस किया, बट अनफॉर्चुनेटली दे गॉट लॉस्ट। भट्टी साहब, तवील अर्से से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता है। आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है कि बुमराह बेटर है या बेस्ट है या वसीम अकरम बेस्ट है। आज जो बुमराह ने बॉलिंग की, क्योंकि अगर इस मैच में टीम इंडिया वापस आई है, एक तरफ संजू सैमसन को क्रेडिट जाता है, वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का किरदार भी जो है और नाकाबिले फरामोश है। बुमराह को किस तरह रेट करते हैं कि लोग उनको वसीम अकरम के साथ मिलाते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है बुमराह की वो बता रही है कि वो मुश्किल वक्त पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए, बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है। इसमें जिस तरह आपने स्ट्राइक रेट का मेंशन किया, पांड्या ने भी 225 के स्ट्राइक रेट में 27 किए 12 बॉलों में, पर उसके बाद उन्होंने जाके 2 विकेटें भी ली। जब हम बात करते हैं ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर सना, आई मीन प्रेशर गेम में ना सिर्फ बैटिंग में परफॉर्म करना बट डेथ पे आके बॉलिंग करना और 2 विकेट्स भी हासिल करना। आई मीन पांड्या हैज आल्सो बीन डूइंग इट फॉर इंडिया फॉर द लास्ट जितने भी 5-6 से कितने सालों से हम उनको देख रहे हैं। बार बार रिलेंटलेस है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, दोनों डिपार्टमेंट्स। देखिए, जो मेंटली स्ट्रांग है वो निहायत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल बहुत अच्छे। शाहिद भाई, आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या था इस मैच में? देखिए, टर्निंग पॉइंट एक से ज्यादा थे। एक तो 15 रन पर सैमसन का कैच गिरना, वो बड़ा क्रूशियल था। उसने जिस तरह इनिंग्स के लिए, और ब्रूक ने आके कहा कि मैं हैंड्स अप करता हूं, मेरी वजह से एक बड़ा क्रूशियल कैच गिरा। फिर 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जो 6 रन दिए ना, वो कमाल का ओवर था। इनके 3 ओवर में 48 रन बने इंडिया के, इनके 3 ओवर में 37 बने, तो वो एक फर्क हो गया। और 18वां ओवर बड़ा टर्निंग पॉइंट था इसमें। बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद 1 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। एंड ऑफ द डे जिस तरह का ट्रैक बनाया था, साफ ज़रा फ्लैट ट्रैक ही मुंबई में बनना था, क्योंकि मुंबई का नाम बहुत पहले से ही बता दिया गया था कि इंडिया सेमीफाइनल में अगर पहुंचा तो यहाँ खेलेगा, तो उन्होंने एडवांटेज ली। उसके अलावा उनका दूसरा बैट बॉल भी आपको ऐसा नजर नहीं आया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट उनकी तरफ से, और मेंटली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप उनकी बात करते हैं, हम दुनिया में बहुत से ऑलराउंडर्स अगर उनके साथ कंपेयर करें तो स्किल वाइज शायद और बहुत से ऑलराउंडर्स शायद बेहतर स्किल में होंगे, लेकिन जो इनका माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उसमें क्रूशियल से क्रूशियल विकेट, क्रूशियल से क्रूशियल स्पेल इन्होंने किया, और इस वर्ल्ड कप में सो ही बिलीव्स कि वो मैं मैच विनर हूं। एक मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं? अगर एक्सपीरियंस वो होता है जो टाइम पे आपकी टीम के काम आए, जो आज बुमराह ने करके दिखाया है, जो आज हार्दिक पांड्या, दोनों ने 33 रन दिए अपने 4 ओवरों में और आउट भी करके गए, और जिस क्रूशियल मौके पे 17th ओवर किया है आके बुमराह ने, आई थिंक टर्निंग पॉइंट था वो। वही मैंने बात की ना, जो वो ओवर करके गए हैं बुमराह उस टाइम पे आके, वहां पे वही मैच डिसाइडर था मेरे हिसाब से। तो जो उसको उससे टीम को रिक्वायर्ड था, उसने अपनी एक जो कहते हैं ना कैटेगरी को प्रूव किया आके कि वाकई वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, और उसने टीम को 1 ओवर से कंट्रीब्यूट करके वो मैच में लेके आया, और वो उसी एक मार्जिन से जो उसने रन रिस्ट्रिक्ट किए उस ओवर में, वही रन से वो मैच जीते मेरे हिसाब से। ख्याल में बैटिंग में तो उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग में थोड़ा सा फर्क रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से ऐसा सेमीफाइनल इससे पहले कभी देखा नहीं। हाई स्कोरिंग 253 रन, 7 रन से मैच हारना, जबरदस्त सेंचुरी, दोनों टीमों की तरफ से बैटिंग आउट क्लास। बॉलिंग नजर आई है कि दोनों टीमों के पास वीक थी, लेकिन साफ फर्क नजर आ रहा था बुमराह का। बुमराह ने जैसे बॉलिंग की है और साथ फील्डिंग जैसे इंडियन टीम ने आज की है ना, अनबिलीवेबल और टॉप क्लास क्रिकेट हुई है। वसीम अकरम जिस दौर में थे, उस दौर में बुमराह तो देखें T20 खेले ना, वसीम अकरम टेस्ट मैच में दिन में 22-22, 24-24 ओवर करवा देते थे। फिर वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करवाना, T20 क्रिकेट तो उनके दौर में थी नहीं। फिर वसीम अकरम का अगर आप कैरियर उठा के देखें तो वसीम अकरम अनफिट बहुत कम रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में
ये नहीं कि वसीम अकरम पाकिस्तानी है, वसीम अकरम मेरे ख्याल में बहुत बेहतर बॉलर हैं बुमराह से, लेकिन बुमराह की अपनी क्लास है। देखें, इसका फैसला तो अभी बुमराह का कैरियर चल रहा है, वसीम अकरम का कैरियर खत्म हो चुका है, इसका फैसला फिर तारीख करेगी कि कौन बेहतर बॉलर है, लेकिन अभी तक वसीम अकरम मेरा ख्याल बहुत ऊपर है उनसे। वसीम अकरम इज फार बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इफ भाई जो आज बुमराह का स्पेल था वो किस हद तक वाइटल रहा है, क्योंकि यहाँ पर विकेट ना मिलती सूर्य कुमार यादव को, जो कि नहीं मिली विकेट, मगर ये कि उसके बाद जो 2 ओवर थे, बुमराह ने उस ओवर करने के बाद तो इस बात का यकीन दिला दिया था कि 2 ओवर में 39 रन बनाने अब मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि एक अक्षर पटेल का ओवर बार बार मुझे घबराहट हो रही थी ये सोच करके कहीं अक्षर पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल आज रन तो उन्होंने दिए जरूर है, मगर अक्षर पटेल ने आज 2 अहम कैचेज ऐसे हैं जिसमें एक फील्ड शॉट का है जो रॉन्ग साइड पे भाग के उन्होंने पकड़ा, आपने देखा होगा, एक बाउंड्री के ऊपर उन्होंने जो साथ में मिलकर शिवम दुबे के साथ मिलकर कॉरेस्पॉन्ड किया, और वो बाउंड्री के तिलक का जो कैच था बिल्कुल क्रूशियल मौके पे, और तिलक वर्मा का जो कैच जो सैम करन का उन्होंने लिया बाउंड्री के ऊपर, जो बुमराह के ओवर सॉरी हार्दिक पांड्या के ऊपर ओवर आया। मगर ये अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वहां पर उस वक्त विकेटों की वजह से नुकसान में था। हालांकि 4 ओवर में 70 रन T20 के अंदर आपको कोई ज्यादा बड़े नहीं समझे जाते, 7 रन से इंग्लैंड हारा जरूर है, मगर कोशिश जो उनकी यही थी सूर्य कुमार यादव की कि सैम करन की विकेट ली जाए, जो कि हार्दिक पांड्या के 19वें ओवर में आई है, जो कि बहुत लेट हो गया था, मगर उसके बाद से फिर इंग्लैंड मैच से ही बाहर हो चुका था। बड़ा मुमकिन नहीं था, बीतल भी अगर होते यार अली, मैंने बहुत कम ही देखा है कि अब वो मेरिकल तो अब अगर हो जाए तो कोई अलग बात है, मगर बीतल भी स्कोर कर नहीं सकते थे, थक चुके थे, 42 बॉल्स वो ऑलरेडी खेल चुके थे, फिर उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था कि वो आखिर में इतनी अंदर आती, मतलब बुमराह ने तो सारी यॉर्कर ही मारी है, तकरीबन इक्का दुक्का बॉल ही उनका ऐसा होगा जो जिसमें बीतल ने एक छक्का भी मारा था, बुमराह को थोड़ा लेग साइड पे गिरा हुआ बॉल था। हर्षदीप का बॉल भी अगर आप देखेंगे तो आज उसकी वाइड अगर निकाल दें तो उसने आज बड़ी लाइन के अंदर बड़ा कंट्रोल किया। मैं तो बुमराह को अप्रिशिएट करूंगा, उसके जो आखिरी 2 ओवर्स थे, हर्षदीप ने भी अच्छी बॉलिंग की है और हार्दिक पांड्या ने भी अपना 19वां ओवर बहुत अच्छा कराया। लेकिन मुझे अभी भी ये मेरा मानना है कि इंडिया की इस जीत में अगर किसी शख्स का किरदार है तो वो जसप्रीत बुमराह है, या फिर कैचेस विन द मैचेस में जो अक्षर पटेल ने 2 कैचेस पकड़े हैं, उन्होंने भी इंग्लैंड के लिए जीत की राह हमवार की है। लेकिन कोलंबो में था उस वक्त भी मैंने आपको बोला था, जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा था, तो मैंने कहा था कि आपके बॉलर्स आपको मैचेस नहीं जितवा रहे हैं और हमने बस सिर्फ उनका एक दबदबा बनाया हुआ है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनल में इंडिया से जीते, उसके बाद आप देख लोगे कहां कहां हमारे बॉलर्स ने, जो आज इंडियन बॉलिंग लाइनअप को टारगेट डिफेंड करना था, और इंग्लैंड 7 रन से आके मैच हारा है। और अगर जोफ्रा आर्चर की थोड़ा सा पहले आ जाते तो शायद एक छक्का और चाहिए था ना, सिर्फ एक शॉट और चाहिए थी, मैच टाई हो जाना था, सिर्फ एक शॉट और चाहिए थी छक्के की। तो इंग्लैंड कहां से कहां तक पहुंचा है, बट वो क्रिकेट ऐसी खेलते हैं कि वो हम पाकिस्तानी वो भी दंग रह जाते हैं। क्या उन्होंने शानदार बैटिंग की, 250 रन स्कोर किया, और कैसा उनकी बैटिंग का आप डिसिप्लिन देखिए। अभिषेक शर्मा, आमिर ने जिसको टुल्ला बोल दिया करना पड़ा भाई, ऐसा बॉलर नहीं मिल रहा था इनका। एक बॉलर चक्रवर्ती को क्या हुआ भाई, चक्रवर्ती की जब से सुपर हिट शुरू हुआ है ना, चक्रवर्ती की तरह अगरबत्ती यार उस बेचारे को ना इस सुपर 8 में और ये सेमीफाइनल में इतनी मार पड़ी है कि सारी उम्र, जैसे मैं याद नहीं आता 2010 वाला एक मैच। अच्छा, हम भूलना चाहते हैं, आप नहीं भूल रहे हैं। लोग नहीं भूलते, वो मुझे भी मैसेज करते हैं। हमने तेरे दिनों से जिक्र किया, वो आपने नहीं किया ना, वहाँ मुझे मैसेज तो करते हैं ना सोशल मीडिया। आज ये है कि आज इंडिया ने जो पिच बनाई थी ना, उसकी एक साइड पहले तो ग्राउंड की बाउंड्री एक साइड की छोटी थी, दूसरा जब उसने पिच बनाई ना, आज उन्होंने ना थोड़ा सा घास छोड़ा। वो इसलिए छोड़ा कि फ्लैट बैटिंग, ना स्विंग हो ना स्पिन हो। अच्छा, और हुआ भी यही। टॉस जीता इंग्लैंड ने, जो हम कह रहे थे, सब हर बंदा कह रहा था कि बैटिंग से मसले है, बट जिस तरह की इंडिया ने बैटिंग की, स्पेशली संजू, उसने आउटस्टैंडिंग बैटिंग का मजा उसमें शुक्रिया उसको अदा करना चाहिए, इनका जो कैच ड्रॉप किया 15 रन पे कप्तान ने कैच छोड़ा, उसको पछतावा रहेगा। ईशान किशन ने, जैसे वो हमेशा की तरह खेलता है, उसने बड़ी अच्छी बैटिंग की, मगर जो भी आया है ना इंडियन बैटर, उसने आगे आज सिर्फ एक ही चीज मैंने देखी है इंडियन, वो हमारा जो जब आप कोचिंग ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा एबल नहीं है। वो आके अब एक्सपोज हो गया कि आपके पास जब इतने ज़्यादा फास्ट बॉलर आए और आप उनको ग्रूम ना कर सके, वो आए, वो आके इम्पैक्ट क्रिएट करें एंड देन दे गेट लॉस्ट इन ओब्लिवियन। सो बात वही आ जाती है कि हमें ग्रूम करने की ज़रूरत है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है, टैलेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है। और बुमराह का अगर आप ये देखें कि नया बॉल वो करते हैं अपने फुल रन अप के साथ, जब वो मिडिल ओवर्स में आते हैं वो अपना रन अप जो है उसको कट करते हैं, छोटे रन अप के साथ वो सेमीफाइनल और उसके बाद वेस्ट इंडीज वाला आखिर ओवर में उनका आप देख लो रिकॉर्ड, किस तरीके का वो रन को रोका। अगर वेस्ट इंडीज वाला मैच की बात करें, अगर वो अच्छा बॉलिंग ना करते तो 10-15 रन और एक्स्ट्रा हो सकता था। 10-15 रन अगर हो एक्स्ट्रा और वेस्ट इंडीज बना था तो फिर आप सोच सकते हो भारत को वो रन चेज करने में कितना मुश्किल आता।
फिर आ जाते हैं हम सेमीफाइनल में चेजिंग के टाइम आप देखो वो किस तरीके से 6 रन देकर उस ओवर को बिल्कुल भारत के कह सकते हो उस ओवर से वो भारत के हाथ वो मैच को ले आए। अब देखना होगा फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ बुमराह का परफॉर्मेंस कैसा होता है। मुझे उम्मीद है फास्ट जो उनका स्पेल है वहाँ पर अगर वो फिन एलन और टीम सेफर्ट को आउट कर देते हैं तो भारत के लिए मैच वहीं ही एक तरीके से आप कह सकते हो पावर प्ले के अंदर ही भारत इस फाइनल को जीत लेगा, क्योंकि ये दोनों अगर न्यूजीलैंड के जल्द आउट हो जाते हैं तो न्यूजीलैंड का बैटिंग 50-60% डाउन इन दोनों से ही चले जाने से ही हो जाएगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।